उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीते शुक्रवार को एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, जहां इस लिहाज से क्योंकि यूपी जैसे बड़े राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री का पद संभाल चुकी हैं मायावती, एक नए नवेले युवा सांसद और उसके प्रयास को मगरमच्छ के आंसू वह बताती हुई नजर आई। हालांकि मायावती ने नए नवेले सांसद चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं लिया, लेकिन उन पर जिस अंदाज में उन्होंने कटाक्ष किया उससे समझ आ गया कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो किसी से घबराहट में है। जी हां, देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजपैच दोनों ही एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आए। मेरठ की दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरते हुए नजर आए और इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने कहा कि किसी भी मामले में अपने ऊपर वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर संघर्ष आदि भी कानूनी दायरे में रहकर ही करना है। यदि मामला अदालत में जाता है और निचली अदालत में इंसाफ नहीं मिलने पर भी फिर भी इनको आगे सर्वोच्च अदालत में जाना चाहिए। यह सब व्यवस्था भारतीय संविधान में है, ना कि इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज, जिला हरदोई आदि की तरह आए दिन देश के अन्य राज्यों में सड़कों पर उतरना है। फिलहाल मायावती ने ये तमाम बातें कही और इसके अलावा भी वह डंके की चोट पर अपनी बात रखती हुई नजर आई। चंद्रशेखर आजाद भी उन्हें जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने उनके प्रयास को मगरमच्छ का आंसू बताया और वहीं चंद्रशेखर आजाद ने जवाब में देरी नहीं की। प्रदर्शन स्थल पर मायावती को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे मन को ठेस इसलिए पहुंची कि आप तो नहीं लड़ रहे, जान की बाजी लगाकर हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पुलिस से डिटेन हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वे ये कह रहे हैं कि साहब ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, आप भी आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। चंद्रशेखर आजाद ने डंकी की चोट पर यह बात रखी, लेकिन अब सवाल ये उठ जाता है कि आखिरकार मायावती क्यों घबराती हुई नजर आ रही हैं। दलित वोट बैंक यूपी में जिसे साधते हुए नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, नगीना से वह सांसद भी बन गए और अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद राजनीतिक लिहाज से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनके पास कार्डर बेस पार्टी है, इसके बाद भी वह राजनीतिक रूप से कहीं भी फ्रंट पर नजर नहीं आ रही। वजह क्या है ये तो वही जानती होंगी, लेकिन यहाँ मायावती की चुनाव में धुआंधार रैलियां करना भी बंद कर चुकी है। मायावती के इन्हीं बर्ताव के चलते यूपी का गैर जाटव दलित पहले ही दूर हो चुका है। अब वह अपनी बीएसपी को कैसे चलाना चाहती हैं ये आगामी चुनाव में उनके प्रदर्शन में दिख जाएगा। दूसरी तरफ मायावती की बीएसपी की खामोशी से जो स्पेस बना है उसमें चंद्रशेखर अपने लिए जगह तलाशते नजर आ रहे हैं। उनकी शैली भले ही आक्रामक है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने अब तक राजनीतिक और सामाजिक रूप से कुछ भी हासिल किया है वो केवल उनकी मेहनत और संघर्ष का नतीजा है।